सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान का अनमोल शब्द है, कबीर साहब का अनमोल शब्द है। ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं, अविनाशी राम है। ये शाश्वत लोक से चल के शब्द रूप में प्रकट हैं, हृदय में प्रकट हैं, ये आत्मा में प्रकट हैं। कहते हैं बहुत अनमोल शब्द है, चेतावनी दे रहे हैं सतगुरु, समझा रहे हैं कि बेटा भक्ति कर ले, नाम का जाप कर ले, सतगुरु की शरण में आ जा, सतनाम का जाप कर ले। कहते सुकरत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की। सुकरत लगा, ये सुमरन है। कहते सुमरन कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। देखो कह रहे सुमरन कर ले, कबीर साहब कह रहे हैं कि बेटा सुमरन कर ले और नाम को सुमर ले। नाम कौन सा? जो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब देते हैं, सतनाम देते हैं, सार शब्द देते हैं, शब्द का भेद लखाते हैं, परमात्मा का स्वरूप लखाते हैं, उसका स्मरण कर ले। अब चलते समय अब उसका स्मरण कर ले। युगों युगों से तू काल के जाल में फंसा है, अब उसका स्मरण कर ले। और कौन जाने कल की, कल क्या हो जाए किसने जाना है। सतगुरु मिले ना मिले, ये मानुष जन्म मिले कि ना मिले, ये दोबारा जन्म मिले कि ना मिले, पता चला कि लख 84 योनियाँ में भटक रहे हो। तो कहते हैं जगत में खबर नहीं पल की, एक पल की भी खबर नहीं है इस पृथ्वी लोक पे। ये मृत मंडल है, किसका क्या हो जाए इसे कोई नहीं जानता। ये युगों युगों के बाद ये परमात्मा कहती हैं शब्द रूप में प्रकट मिलता है। ये सतगुरु कबीर साहब कहते हैं झूठ कपट कर माया जोरन, और बात करे छल की। झूठ कपट कर माया जोरन, और बात करे छल की। तो झूठ कपट से तूने सारी माया जोड़ ली, अब अपने आप को बड़ा आदमी समझने लगा। झूठ कपट कर माया जोरन, और बात करे छल की। अब तू हमेशा छल की ही बात कर रहा है, छल के अलावा तेरे पास कुछ नहीं है। छल कर कर के तूने सब कुछ करके अपने आप को बड़ा आदमी समझ रहा है, यहाँ बड़ा कुछ नहीं है। कहते हैं रावण जैसे चले गए यहाँ पर पृथ्वी लोक पे आके, कंस जैसे चले गए, हिरण्यकश्यप जैसे चले गए, किसी का कुछ नहीं बन पाया। कहते हैं पाट की पोट धरे सिर ऊपर, किस विधि है हल की। पाट की पोट धरे सिर ऊपर, आहा, पाट की पोट होती है, तू अपने आप को बोझ के ऊपर, अहंकार के बोझ के ऊपर अपने आप में धरे घूम रहा है। ये कैसे होगी हल्की? ये हल्की होगी सतगुरु की शरण में आने से। सतगुरु की शरण में आने से ये सब कुछ हल्का हो जाएगा। तुझे भक्ति मिल जाएगी, भजन मिल जाएगा, तुझे भगवान मिल जाएगा। क्या यह तन तो है हस्ती मस्ती, ओ काया मही की। उस सांस सांस में नाम सुमर ले, अवधि घटे तन की। भैया बात करे छल की। कहते यह तन तो है हस्ती मस्ती, आहा, हस्ती और मस्ती में निकल जाएगा। तू हस्ती बताता रहेगा और मस्ती करता रहेगा और तेरा जीवन निकल जाएगा। वो काया मही की, आहा, काया मिट्टी की है जी, मिट्टी में ही मिल जाएगी, इसका कुछ नहीं होगा। कहती हैं सांस सांस में नाम सुमर ले। श्वास श्वास में सुमरन करना होता है सतनाम का। श्वास श्वास में नाम जपो, वृथा श्वास मत खो, और ना जाने इस श्वास का फिर आवन हो कि ना हो। तो ये सतनाम का जाप है, 2 अक्षर का भेद है। तो ये सदगुरु ही बताएगा, प्रकट परमात्मा आके कबीर साहब ही बता सकते हैं, दूसरा कोई इसको देने का अधिकारी नहीं होता है। ये सांस सांस में नाम सुमर ले, अवधि घटे तन की। ये शरीर की अवधि घट रही है, उसका कुछ नहीं बनने वाला है। वो कहते हैं काया अंदर हंसा बोले। काया अंदर जो तेरा हंस बोल रहा है, आत्मा जी आत्मा है, जिस दिन ये चली जाएगी उस दिन तेरा इस शरीर का मिट्टी का कुछ होने वाला नहीं है। काया अंदर हंसा बोले। वो कहती है खुशियाँ कर दिल की। तू अपने आप को खुश मना कि तुझे मनुष्य शरीर मिला है, नहीं तो ये एक पल में भी छीड़ हो जाएगा और तेरा यहाँ से पत्ता कट जाएगा पृथ्वी पर, फिर तू नहीं रह पाएगा। लख 84 योनियाँ भुगतना पड़ेगी। कहती हैं जब ये हंसा निकर जाएगे, और मही जंगल की, मही होती मिट्टी जंगल की। तो कहते जब ये हंसा निकल जाएगा तो ये मिट्टी जंगल की मिट्टी है, इसमें कुछ बनने वाला नहीं है, मुट्ठी भर राख मिलेगी। और तेरी आत्मा है जो शाश्वत तेरे अंदर है, वो निकल जाएगी, फिर तेरा कुछ जीवन में होने वाला नहीं है। कहते हैं काम क्रोध मद लोभ निवारो, और यही बात असल की। कबीर साहब कह रहा है बेटा काम कम कर ले, विसार देश को, भूल जा काम को।
क्योंकि ये काम है ना, ये काम ही आध्यात्मिक मार्ग में आपको बढ़ने नहीं देगा। तो आपको उसको भूलना पड़ेगा, विसारना पड़ेगा, इसको त्यागना पड़ेगा। काम, क्रोध आने पर शांत रहना पड़ेगा, क्रोध को भी कम करना पड़ेगा। मद, लोभ, मद होती ना धन कमाने की हवस, और लोभ, किसी को भी लोभी व्यक्ति हर समय धन के बारे में सोचता रहता है वो। तो कहती है मद लोभ निवारो, इन्हें भूल जाओ, इनको कम कर लो। यही बात असल की, ये बात बिल्कुल सच्ची है, इससे बड़ी कोई बात नहीं है, ये असली बात है ये। और ज्ञान बैराग दया मन राखो। कबीर साहब कह रहे थे ज्ञान राखो, बैराग राखो, दया राखो। जी आपको आभूषण 16 आभूषण बताए कबीर साहब ने। 16 आभूषण हर भगत आत्मा को, हर शिष्य को, साधक को, जिसे इस काल के जाल से निकलना है उसको ग्रहण करना ही पड़ेगा। कहते हैं अब जी असली आभूषण ग्रहण करना पड़ेगा। ज्ञान बैराग दया मन राखो। और कहे कबीरा दिल की, कबीर साहब बिल्कुल दिल की बात कह रहे हैं कि बेटा अगर तुझे वास्तव में शाश्वत स्थान सतलोक जाना है तो मेरी बात मान ले। अब एक और देखते हैं, ये बहुत बढ़िया है, बहुत ही मस्त है ये जीराते अमर लोक को। यहाँ का नहीं है, कबीर साहब कह रहे हैं ये जीरा कहते हैं मेरी आत्मा का टुकड़ा, ये मेरी पवित्र आत्मा। ये जीराते अमर लोक को, सतलोक से आया तू और पड़ो काल बस आई हो। तू काल के चक्कर में फंस के तू इस पृथ्वी लोक पे आ गया, तू यहाँ का नहीं है। यहाँ तो तू भटक के आ गया है इस काल के जाल में। 21 ब्रह्मांड रूपी ये काल की महान जाल है। युगों युगों से असंख्यों बार तू 84 योनियाँ भुगत चुका है, कष्ट पे कष्ट उठा रहा है। अब तो चेत जाओ, सतगुरु आज प्रकट होके आ गए, तो अब सतलोक चलो। कहते मनी स्वरूपी देव निरंजन तो राखें भरमाइए। ये मनो स्वरूपी देव निरंजन है काल भगवान ब्रह्म ही आपको भरमा के यहाँ ले आया, पुचकार के समझा बुझा के यहाँ ले आया, भटका के यहाँ ले आया। अब इसकी बात नहीं मानना है, अब तुम्हें सतलोक चलना है। अब सतलोक चल के ही तेरी मस्ती पूरी होगी। कहती है युगों युगों से तू कष्ट उठाया जा रहा है, जन्म मरण पे, जन्म के बाद फिर मरण, फिर 84 योनियाँ, फिर गर्भ अवस्था का कष्ट। तो कहती हैं तो राखो भरमाई हो, भरमा के यहाँ पुचकार के लिए आया। कहते 5 25 3 का पिंजरा। 5 25 प्रकृति होती है, और 3 सतगुण रजगुण तमगुण, ये तीनों प्रभाव में आपको यहाँ संभाले हैं। कोई भी नहीं निकलने देता है आपको, और कोई रास्ता भी नहीं देता है कि आपको जाना कहाँ है। ये तो कबीर साहब ही प्रकट होके आते हैं, सतपुरुष प्रकट होके आते हैं, तभी वो बताते हैं कि बेटा ये काल के जाल में तुम फंसे हो। तो आज ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतपुरुष सतनासी राम कबीर साहब शब्द रूप में प्रकट हैं। तो ये बहुत युगों युगों की बात है कि जिसको वो शब्द स्वरूपी कबीर साहब प्रकट मिल जाएं। कहती है तामे ताको राख, इसमें तुझे गुड़ों में और 25 प्रकृतियाँ फंसा के रखे ये काल भगवान। कहती है तो को बिसर गई सुध घर की, और महिमा आपन भावे हो। तो वो अपने घर की बिल्कुल भूल बिसर गई, तू कहाँ से आया था, कौन है, कहाँ जाना है, ये सारी बातें कबीर साहब कह रहे हैं तुझको बिसर गई, मतलब भूल गई हैं। अब तुझे ये कौन बताएगा। महिमा आपन भाव है, कबीर साहब कह रहा है ये काल अपनी ही महिमा बता के तुम्हें अपने ही जाल में लगाए रखा है। कहते हैं निरंकार निर्गुण है माया। जी माया भी साथ देती है काल भगवान का, तो ये भी चाहती है कि इसी लोक में पड़े रहो। निरंकार निर्गुण है माया, तो को नाच नचावे हो। कहते हैं कबीर ने कहा है तुझे नाच नचा रही है माया। कबीर ये माया अटपटी हर घट आन अड़ी, और किसको समझाऊँ यहाँ कुगो भांग पड़ी। यहाँ कुगो भांग पड़ी, एक भी व्यक्ति नहीं समझता है कि तुम कौन हो, कहाँ से आए, कहाँ जाना है। कहते हैं चमर दृष्टि की कुल्फी दीनो 84 भरमावे हो। चमर दृष्टि की कुल्फी दीनो 84 में तुझे तरह तरह की तुझे दे देता है। तेरी जो साधना होती है उसका भी ये फल देते। इसको ब्रह्मा के लोक, विष्णु के लोक, शिव लोक और ब्रह्मलोक तक की यात्रा करा के तुझे ले जाता है, और फिर वहाँ से तेरा सब कुछ नष्ट करके, पुण्य नष्ट करके तुझे 84 में डाल देता है। 84 में भरमाए 84 योनियाँ भी भुगतता रहता है। और 4 वेद जाको है श्वासा। कबीर साहब कह रहे हैं कि बेटा 4 वेद इस ब्रह्म के श्वासों से निकले थे ये। और ब्रह्मा स्तुति गावे, ब्रह्मा जी उसकी स्तुति गा रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी को आज तक पता नहीं है कि इसमें क्या लिखा है, जबकि उसमें स्पष्ट लिखा है कि कबीर परमात्मा एक स्थान पर बैठा है, तीसरे मुक्ति धाम में बैठा है, वहाँ से गति करके आता है। सा शरीर है भगवान, तो आज लेकिन सब भूल गया है।
सो कही ब्रह्मा जगत भुलाए, तो ही मार्ग सब धाबे हो। कबीर साहब कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी के वंशज जी पूरे ब्राह्मण वेद पुराण लिख दिए हैं, इससे असलियत भुला दी। सो कथि ब्रह्मा जगत भुलाए, ब्रह्मा जी ने जो मार्ग चलाया उसमें यथार्थता का भुला दिया है। यथार्थ कुछ और है, वेद में कुछ और लिखा है, पुराणों में कुछ और है, मैच नहीं कर रहा है। वो पुराणों में कह रहे हैं कि भगवान नहीं है, निराकार है, जबकि कबीर साहब कह रहे हैं करने नो दीदार महल में प्यारा है। कबीर साहब ने कहा भगवान बैठा है एक जगह। तो कहते हैं सो कति ब्रह्मा जगत भुलाए, उत्ते ही मारक सब धाबे हो। जोग जाप नेम व्रत पूजा बहु परपंच पसारो। परपंच होता है फंसाने के लिए, किसी को फंसाने के लिए उसमें आडंबर में लगा देना। तो कबीर साहब कह रहे हैं तू जो जोग कर रहा है, जो जाप नेम व्रत पूजा कर रहा है, ये परपंच हैं, तुझे फंसाने के लिए हैं, रोकने के लिए परपंच हैं। ये भक्ति मार्ग के साधन नहीं है, ना काल के जाल से निकलने के साधन है। तो जो परपंच में फंसा के रखा है। कहते हैं जैसे बधिक ओट टाटी को ता विश्वासे चारा हो, और सतगुरु पीब जीव के रक्षक। आहा, यहाँ से निकलने का मार्ग भी कबीर साहब बता रहे हैं कि सतगुरु मिल जाए आपको, जो सतगुरु पीब जीव के रक्षक, ये सच्चे जीव के रक्षक हैं सतगुरु। अब सतगुरु कौन? ऐसे तो बहुत से सतगुरु घूम रहे हैं। सतगुरु वो हो जिसके पास 2 अक्षर का भेद हो, सतनाम हो, सार शब्द का भेद हो, मूलाधार से लेके सहस्तार तक की यात्रा हो, मूल कमल से लेके पूरे त्रिकुटी कमल तक का सब कुछ ज्ञान हो उसको, तब वो माना जाएगा सतगुरु। कहते सतगुरु पीब जीव के रक्षकता से करो मिलाना हो। अब उस सतगुरु को ढूंढ के मिल लो उससे, और जाके मिले परम सुख उपजे। आहा, जब वो सतगुरु मिल जाएगा, जो पूरा गुरु मिल जाएगा, सतगुरु सत कबीर भगवान मिल जाएगा, तब कहते हैं आपको हृदय में परम सुख मिलेगा। और पावो पद निर्माणा हो, वो निर्माण पद मिल जाएगा। वो कबीर परमात्मा कहते हैं जिसकी ज़िंदगी में आ जाते हैं उसको परम सुख मिल जाता है। और जुगन जुगन हम आए जनाने, कोई कोई हंस हमारा हो। कबीर साहब कहते हैं युगों युगों से हम तुम्हारे पीछे लगे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आज ही तुम हमें मिले हो, आज ही मैंने तुम्हें संभाला हो। युगन युगन हम आए जनाई, और कोई कोई हंस हमारा हो। युगों युगों से पीछे पड़े हैं, कोई एकाध हंस ही पार हो सकता है। तो कहे कबीर तहाँ पहुँचाऊँ जहाँ सत्य पुरुष दरबार हो। कबीर साहब कह रहे हैं बेटा मेरी भक्ति करोगे तो मैं वहाँ पहुँचाऊँ जहाँ सत्य पुरुष भगवान बैठे हैं। सत्य पुरुष कबीर साहब बैठे हैं, दरबार है जहाँ भगवान बैठे हैं, जहाँ पूरे ब्रह्मांडों का संचालन वो भगवान कर रहे हैं एक जगह बैठ के, तो मैं वहाँ पहुँचा दूँगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज कबीर परमात्मा शब्द रूप में, सतगुरु रूप में प्रकट हैं। ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं, अविनाशी राम हैं, शाश्वत स्थान से चल के गति करके शब्द रूप में प्रकट होके मिले हैं। तो उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम का जयकारा लगाते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम सत कबीर भगवान की जय।